वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सेल वॉल। ठीक है, अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने प्रोकैरियोट कंप्लीट किया, उसके बाद हमने यूकैरियोट कंप्लीट किया, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट की और आज उसी कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग बेटा बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है बेटा सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग से। देखो बेटा एक सेल है, सेल के चारों तरफ जो लेयर होगी वो सेल वॉल होगी और ये सेल वॉल जो है जनरली प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एनिमल्स के अंदर ये सेल जो है वॉल जो है नहीं देखने को मिलेगी, बट जिनके अंदर भी ये सेल वॉल होगी वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम जो है वो करेगी। सेल वॉल अपने नेचर में जो है वो थोड़ी रिजिड नेचर की होती है, वो थोड़ी रफ नेचर की होती है। तो इसलिए बेटा अगर कोई मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ जाता है, सेल साइज में इंक्रीज होती है, तो बेटा सेल को बर्स्ट नहीं होने देगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है उसको करेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो इसको करेगी। नॉन लिविंग नेचर की होती है, सारे मटेरियल जो है वो नॉन लिविंग होते हैं, बैरियर की तरह एक्ट करती है कि क्या चीज़, कोई चीज़ जैसे मान लो सेल के अंदर एंटर कर रही है, जैसे मान लो ये हमारे पास सेल है तो इसके ऊपर जो है सेल वॉल है, अगर कोई चीज़ के अंदर इसके अंदर एंटर करती है तो बेटा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इनके नेटवर्क होते हैं, इनके जाल होते हैं, तो उसी में जो है वो फंस के रह जाएगी। उसके साथ साथ परमिएबल होती है, कुछ मटेरियल को क्या करती है बेटा अंदर की तरफ जाने देती है। ऐसा नहीं है कि सेमी परमिएबल है या कुछ वो है कि भाई सिलेक्टिव परमिएबल है, सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैसे? बैक्टीरिया के अंदर बेटा ये बनती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बनती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन। फंजाई के अंदर बेटा ये बनती है काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से। ठीक है, और आपकी एल्गी के अंदर बेटा ये बनती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट से। हायर प्लांट के अंदर बेटा सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के जो नेटवर्क होते हैं वो पेप्टिन, एक पेप्टिन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का काम करता है बेटा पेप्टिन। ओके, पेक्टिन, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एनिमल के अंदर यही चीज़ क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है। तो अभी तक के इस टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए बेटा सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये आपकी काफ़ी रिजिड लेयर है। ये जहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो शेप को चेंज करने नहीं देगी। दूसरा, नॉन लिविंग नेचर की है। अगर कभी भी सेल के अंदर बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ एंटर करती है तो बेटा सेल के साइज को ये बराबर रखेगी। सेल को ऐसा नहीं है कि सेल को बस्ट हो जाने देगी, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में एक टाइट कवरिंग प्रेजेंट होगी जो कि सेल वॉल होगी। उसके साथ साथ बेटा ये हमारे पास सेल वॉल का जो है एक 3 सेल है, ये मेरे पास 1, 2, 3, और इसमें मेरे पास डिफरेंट लेयर जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं इन सेल के अंदर बात करूं बेटा, इन 3 सेल के अंदर बात करूं तो यहाँ पे एक बीच में इस तरीके से ये ब्लू कलर का जो है दिखाया हुआ है, ये है बेटा मिडल लेमिना। क्या है ये? मिडल लेमिना, जो कि थोड़ा सा पतला होता है, स्टिकी होता है, सीमेंटिंग लेयर होती है एक तरीके से ना, जैसे दो ईंटों के बीच में से कनेक्ट करने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ये लेयर होती है, अमोर्फस नेचर की होती है। इसके अंदर बेसिकली किस तरीके की सीमेंट होती है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। और जब फ्रूट कच्चा होता है, जब जैसे मान लो अमरूद है वो आपका कच्चा है अभी, तब उसमें जो है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट काफ़ी अमाउंट में होता है, तब उसको खाने में जो है दिक्कत आती है। लेकिन जब फ्रूट राइपनिंग हो जाती है, जब फ्रूट राइप हो जाता है, तब बेटा ये जो है डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है और उससे क्या होता है बेटा फ्रूट जो है वो आपका सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा सबसे आउटर कौन सी है आपकी? सबसे आउटर में पाई जाएगी आपकी मिडल लेमिना। मिडल लेमिना से जब हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे, मिडल लेमिना से जब बेटा हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे तब हमारे पास आएगी बेटा प्राइमरी वॉल। कौन सी आएगी बेटा? प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सिंगल लेयर की होती है, एक लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, थिन होती है, यंग प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, इलास्टिक होती है, डिमनिश आफ्टरवर्ड। सो बेसिकली बेटा प्राइमरी वॉल कैसी होती है? आपकी
थिन होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब ये है कि स्ट्रेच हो सकती है, और ये जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा वैसे वैसे ये क्या होती जाएगी बेटा, खत्म होती जाएगी। इसकी जगह दूसरी लेयर बनती चली जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल बेटा काफी नंबर में होती है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब सेकेंडरी वॉल के अंदर भी क्लासिफिकेशन है 1, 2 और 3। तो सेकेंडरी वॉल जनरली कितनी लेयर होती है बेटा, 3 लेयर होती है। जैसे मान लो बाहर की तरफ ये सेकेंडरी वॉल है, ये 1, इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 3, इस तरीके से सेकेंडरी वॉल जो है काफी आएंगी। सबसे जो बाद में बनती है वो अंदर की तरफ बनती है बेटा S3। उसके बाद ये लोग थिक होती है, और अगर सेकेंडरी वॉल आ चुकी है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ काफ़ी टाइट हो चुकी है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में जो है काम करती है। उसी तरीके से बेटा कई बार ये सेकेंडरी वॉल कई जगह पे क्या होती है बेटा, अब्सेंट होती है। जैसे मान लो यहाँ पे बीच बीच में ये जो है क्या है बेटा, अब्सेंट है। तो ऐसी जगह को मैं बोलता हूँ बेटा पिट्स। क्या बोलता हूँ बेटा, पिट्स। जहाँ पे सेकेंडरी वॉल जो है वो अब्सेंट होती है उस जगह को मैं बोलता हूँ बेटा पिट्स। किसके नाम से जानता हूँ बेटा, पिट्स के नाम से जानता हूँ। प्राइमरी वॉल प्रेजेंट रहेगी लेकिन सेकेंडरी वॉल अब्सेंट रहेगी तो उसको मैं बोलता हूँ बेटा पिट्स। एक होता है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बेटा, 2 सेल के बीच में कनेक्शन होता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके ल्यूमन आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो गए, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म यहाँ जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म यहाँ जा सकता है, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। और इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर साइटोप्लाज्म जब एंड इस साइड से इस साइड जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा सिम्प्लास्ट सिस्टम। किसके नाम से जानते हैं, सिम्प्लास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर यहाँ पर बेटा अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इस तरीके से लाइन करेगी, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस लाइन पे ऐसे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, अंदर की तरफ भी प्रेजेंट रहेगी। जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा बनाया ना, जैसे मान लो ये 2 सेल थी, इनके बीच में अगर इस तरीके से गैप आया तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इस तरीके से बनाएगी, ठीक है। और ये बनता किसकी वजह से है बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक टिब्यूल यहाँ से पार करती हुई बेटा इस तरफ जाती है, ठीक है। और इस टिब्यूल को हम बोलते हैं बेटा डेस्मोटिब्यूल। किसके नाम से जानते हैं बेटा, डेस्मोटिब्यूल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली था बेटा हमारा सेल वॉल, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन, ठीक है, बैरियर का काम करना, और आपका जैसे इंसेक्ट वगैरह से जो है वो बचाना, ठीक है। और काफ़ी रफ होती है, रिजिड होती है, शेप मेंटेन करती है, ठीक है, शेप चेंज नहीं होने देती और बस्ट नहीं होने देती, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा सेल वॉल। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा।